उसको सब तो कुछ नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात उसके है। लिए तो जरूरी है ना कि जो फंड उस सड़क के लिए रखा गया वो पूरा का पूरा उस पे लगे। अब वो अगर फंड का सिर्फ 30% या 20% उस सड़क पे लगता है तो उसमें तो देखिए फिर ऐसे ही चर्चा। 28% तो मतलब उस पे लगता है चले हम तकरीबन, 30 बाकी भी मान हाँ लें, बाकी तो कहीं इसका और मतलब है जाता है फिर। 70% तो कहीं और किसी की और की जेबों में लोगों की बिल्कुल जा रहा बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल यानी कि करप्शन की नजर हो रहा है बेसिक। बिल्कुल अच्छा, अब बिल्कुल। ये ऐसा है कि इस सूरत हाल में मौसम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, मॉनसून को तो हम आगे पीछे नहीं कर सकते, तो अब ये हुकूमत पाकिस्तान से कराची के लिए दरख्वास्त की जाए कि भाई जो आप बजट है वो थोड़ा आगे पीछे कर लें ताकि हमारा कुछ सुकून हो देखें जाए, सर्दियों में जो ले आए बजट ताकि जो अच्छा हाँ, ये वाली बात कि वो फिस्कल ईयर अब ये शिफ्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात जो आपने बजट की बात की ना, देखें बजट की एलोकेशन जो कराची के लिए होती है वो इस शहर की आबादी की बुनियाद पर होती है, और ये पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसकी आबादी के बारे में कोई नहीं जानता कि शहर की आबादी कितनी है। हाँ। क्योंकि सेंसस जो अभी हुआ था 2023 का, उसने कहा जी 20.4 मिलियन आबादी है, लेकिन जो वो इदारे जो इस शहर में बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि इस शहर की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि हम वक्त इस शहर में 3 करोड़ लोग मौजूद होते हैं। उसमें बहुत से सीजनल माइग्रेंट्स हैं जो कि 6-8 महीने यहाँ रहना प्रेफर करते हैं, लेकिन 6-8 महीने इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस पे एक बर्डन है और वो इस्तेमाल हो रहा है। फिर एक बहुत बड़ी तादाद इस शहर में क्लाइमेटिक माइग्रेंट्स की है जो कि 2010 के फ्लड के बाद इस शहर में आए, फिर वापस जाने का उनको वो मौका नहीं मिल सका। 2022 के फ्लड के बाद लोग यहाँ आए, उनको जाने का मौका नहीं मिल सका। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर जो लाइवलीहुड के लिए अपने आते हैं, या सीजनल माइग्रेंट, खास तौर पे वो जिनके आबाई इलाकों में 4 महीने जो है उनको वहां पर काम मिलता है, बाकी फिर वो काम की तलाश में इस शहर में आते हैं। तो लेकिन वही बात वही है, देखें, क्योंकि इवन पानी का जो आपका कोटा है ना, शहर का वाटर कोटा भी, वो भी पॉपुलेशन की बुनियाद पे होता है। आपके एनएफसी अवार्ड जो है वो फाइनेंसिंग जो है पूरी वो आपकी होती है, मुख्तलिफ प्लान जब बनते हैं तो वो आपकी पॉपुलेशन की बुनियाद पर है। जब तक आपकी आबादी का सही तनासुब और जो एक्यूरेट नंबर है आपको नहीं पता होगा, आप 10 प्लान बना लें शहर के लिए, कोई एक प्लान भी कारामद नहीं होगा। दूसरी जानिब जो मैंने बात की, इससे पहले हमने बात की कि इस शहर में जो गवर्नेंस की मुख्तलिफ तरह की लेयर्स हैं, जो एक फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस नजर आती है कि एक इदारा दूसरे इदारे के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं है, इसको बेहतर करना बहुत जरूरी है। हमें इदारों को स्ट्रीमलाइन लाना होगा। उसके जैसे मैंने कहा भाई, आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें, ठीक है ना, जो कम से कम शुरू यहां से करें कि जो म्युनिसिपल डोमेन के इदारे हैं वो एक कमांड में दे दें, ठीक है, वो एक कमांड में दें। और फिर अच्छा, फिर इसके साथ साथ इस शहर में 6 कैंटोनमेंट्स मौजूद हैं, आप उनके साथ भी इसी अंदाज में बातचीत करें। क्योंकि देखें, अब जो कचरा उठता है शहर का, वो कैंटोनमेंट और नॉन कैंटोनमेंट तो नहीं है ना, वो तो एक एंटिटी शहर को कंसीडर किया था उसमें। इसी तरह जो आपका जो है वो वाटर एंड सैनिटेशन है, वो भी आपका टोटल आएगा। चले आप कहें जी शायद जो है आपका जो है वो लैंड रजिस्ट्री और टैक्स में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होगा कि उनके अलग तरह से हो रहा है, और जो मेयर कराची के अंडर जितना शहर बचता है वो एक अलग तरीके से हो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है कलेक्टिव वे में हो सकती हैं, एक अच्छी डायरेक्शन में हम चीजों को कर सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि आपकी मकामी हुकूमत जब तक हकीकतन बाइख्तियार नहीं होगी, अच्छा वो बाइख्तियार होना भी मुख्तलिफ डोमेन में कि वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सके, ठीक है ना, और उसको जो है अपने फैसले करने की इजाजत खुद से हो, कि वो अपने फैसले, शहर के फैसले जो है वो खुद से कर सकें। तो कम से कम ये 2 चीजें हो, तो फिर उसके बाद में हम कहेंगे कि हाँ जी आर्टिकल 140A जो है वो अब अपनी एक्चुअल उसमें आ गया, जो आपकी डेवोल्यूशन जो है वो ऑफ पावर जो है वो हो गई। तो उसमें क्या होगा कि आपका यूसी चेयरमैन भी के पास भी इख्तियार होगा, आपका टाउन चेयरमैन के पास भी इख्तियार होगा, आपका इदारा जो है केएमसी वो भी जो है वो स्ट्रेंथन होगा, और शहर जो है वो आगे की सिमत में चल सकता है। बिल्कुल।